हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पे वापस रे ऑप्टिक्स का एक और इलस्ट्रेशन में यहाँ पे लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये एक यू शेप्ड वायर है। यू शेप्ड वायर, यू शेप्ड वायर मतलब आप समझ ही गए, इसे टिल्ट कर दिया है, ऐसे मोड़ दिया है इसे। और ये एक वायर है, ऐसे करके इसे ऐसे कंटेनर टाइप का हमने मोड़ दिया है, ऐसे बना दिया है उसे। तो ये एक यू शेप्ड वायर है। इसका जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है दोनों तरफ, और ये जो इसका जो बेस है ये 5 सेंटीमीटर है। और इसका पोल से जो दूरी है, यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, यहाँ से जो इसकी दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे ये जो कॉनकेव मिरर है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है। मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे इसका ये जो फर्स्ट वाला फेस है वो इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इसमें हमें क्या बोला है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ इमेज। तो पहले तो वायर जो ऑब्जेक्ट के टाइप में है उसका टोटल लेंथ हमें पहले पता होना चाहिए। तो इसका बेस पहले तो एक ही है 5 सेंटीमीटर का, और दो क्या है इसके हाइट्स है, तो वो कितने 2 सेंटीमीटर के। तो 5 + 4 तो 9 सेंटीमीटर का। तो ये वाला हमारा जो यू शेप्ड वायर है वो है, जो कि अभी उसकी इमेज फॉर्म नहीं हुई है। इमेज हम जब फॉर्म करेंगे तब वो कैसी होगी वो भी हम देखते हैं। तो इमेज इसकी कैसे बनेगी आप आसानी से पता कर सकते हो। पहले तो इस फेस की अलग इमेज बनेगी और इस फेस की अलग इमेज बनेगी, क्योंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो वो तो हम देख लेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेंथ भी हमें पता ही है कैसे हम निकाल सकते हैं इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट कर देंगे, आराम से वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो ये ए बी जो फेस है इसका देखते हैं, इसका मैग्नीफिकेशन मतलब इसका जो हाइट होगा वो भी देखेंगे, और इसका कौन कितने दूरी पे इसकी इमेज बनेगी वो भी देखेंगे। तो ये जो है पोल से कितने इस पे है, 15 सेंटीमीटर के दूरी पे। रेज इस तरफ जाएंगी तो इस साइड को पॉजिटिव मानेंगे और इस साइड को नेगेटिव मानेंगे। तो इसके लिए जो यू होगा वो क्या होगा, यू होगा -15। और कॉनकेव मिरर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, और आधा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो एफ जो है वो -10 होगा। तो यहाँ पे v हम जानते ही हैं, UF/U-F होता है, जो कि हम मिरर फार्मूला से निकालते हैं। तो -15 × -10 तो 150 हो जाएगा, और -15 -10 तो -15 + 10 -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे v जो है हमारा -30 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब ये जो ए बी फेस है ये यहाँ कहीं पे -30 पे फॉर्म होगा। ये जो है 30 माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है आप समझ ही गए रहेंगे, मतलब ये इस तरफ है, क्योंकि रेज इस तरफ जा रही है, ये साइड को हमने पॉजिटिव माना है तो ये साइड नेगेटिव है, तो वही बस इंडिकेट ये कर रहा है। तो ये ए बी फेस होगा, ठीक है। अब इन्वर्टेड है कि नहीं वो हम देखते हैं। तो एम क्या होता है, -v/u। तो -v -30 30 30 तो ये इधर नहीं बनेगा, ये इन्वर्टेड होगा तो ये नीचे की तरफ बनेगा। तो वो मैं नहीं दिखाता हूँ, वो मैं बाद में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे 30/u क्या है, -15 तो -15 तो 2 -2 तो m-2 आया है। और hi/ho भी होता है, तो hi/ho मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -2। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि hi/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -2। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, -4 सेंटीमीटर। तो ये जो ए बी जो होगा ये यहाँ पे कहीं पे बनेगा, जगह कम है यार यहाँ पे ऐसे -4 सेंटीमीटर का होगा। मतलब ये जो है इससे बड़ा होगा इसका हाइट, तो ये -4 सेंटीमीटर का होगा। अब जो है हम यहाँ पे इसके दूसरे फेस का देखते हैं, मतलब ये जो सी डी है इसका देखते हैं इसका क्या होगा। तो मैं दूसरे पेज पे आ जाता हूँ, यहाँ पे बहुत कचरा हो गया। तो यहाँ पे सी डी जो है वो उसका यू जो है -20 होगा, क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर और दूर था। ये देखिए यहाँ से और 5 सेंटीमीटर, 15 + 5 तो पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। और यहाँ पे एफ़ तो हमारा सेम होगा जो कि था -10। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू UF/U-F। तो ये आ जाएगा -20 × -10 जो कि होगा 200।
और u -20 + 10 तो -10। तो यहाँ पे हमारा v जो है -20 सेंटीमीटर आ गया। और मैग्नीफिकेशन होगा -v/u, तो 20/-20 तो -1, और hi/ho = -1, तो hi = -2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पे अगर हम रे डायग्राम बनाएं इमेज का, तो इमेज जो है यहाँ पे पोल से, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर था, ये कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ से इन्वर्टेड बनेगी, मतलब नीचे की तरफ बनेगी। रियल इमेज है तो इन्वर्टेड ही होगा। इसका जो ए बी फेस था, ये फेस जो है वो इस तरफ आ जाएगा, मतलब यहाँ जो था वो ऐसे इस तरफ आ जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो ए बी फेस इधर बनेगा जो कि 4 सेंटीमीटर का होगा। A', B' बोल देते हैं, A', B', और यहाँ से इसकी कितनी दूरी होगी 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये जो दूसरा फेस CD था वो 2 सेंटीमीटर का ही होगा, और वो कितने पे बनेगा 20 सेंटीमीटर पे, तो 20 सेंटीमीटर पे वो बनेगा। तो उसे हम कह देते हैं C', D', तो यहाँ पे AB', C', D', तो ऐसे। और इसका जो ये होगा, ये कितना होगा, ये 30 पे और ये 20 पे, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर। 10 + 2 4, तो हमारा लेंथ ऑफ इमेज जो आ गया, टोटल लेंथ क्या आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। तो यही था ये क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा बस दिमाग लगाना था। और यहाँ पे मैंने रे डायग्राम दिखा दिया, बहुत रफ में दिखाया है, बट आपको समझ ही गया होगा मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था। तो ये आप देख ही सकते हैं, ये सही किया है ना, D', नहीं ये गलत हो गया थोड़ा, ये ऐसे होगा, हाँ। तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनेगी ना, तो इसका D इधर आ जाएगा, C नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में बता देना मुझे। और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, वैसे तो नहीं हुई है, तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे ही मैं इलस्ट्रेशंस लाता रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। बाय।